सो गाइस, मैस्कॉन डॉग कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस किए। इन रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकता है स्टॉक पर, क्योंकि ऑलरेडी 2024 के बाद से और 2025 में भी स्टॉक ने बहुत बड़ी गिरावट दे रखी है। ऑलरेडी काफी नीचे है, कंसोलिडेट भी कर रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर। क्या पॉसिबिलिटी है? आज के रिजल्ट्स को देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल हेल्थ पर समझेंगे इन सभी चीजों को। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NIS 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है, उसको भी देखेंगे। फिर आएंगे आपके चार्ट पैटर्न पर। टोटल इनकम कंपनी की कितनी आई है? 3862 करोड़। सारी फिगर्स ये लैक्स में है, मैं आपको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा यहां पर, सो ध्यान से सुन लेना। हम पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, टोटल इनकम फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि ये अदर इनकम मिला करके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का है 3601 करोड़ का, ये कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और सितंबर में 292 करोड़, सॉरी 2929 करोड़ का कंपनी का इनकम था। पिछले साल था 3143 करोड़ की इनकम कंपनी की। यानी कि कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ी है। ये अच्छी चीज है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिया होगा। तो टोटल इनकम अदर इनकम को मिला करके, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 200 करोड़ बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 300 करोड़ के आसपास की इनकम कंपनी की बढ़ी है अदर इनकम में। टोटल इनकम कंपनी की बन जाएगी 3862 करोड़ की। सितंबर में थी 3199 करोड़। पिछले साल दिसंबर में 3434 करोड़ की। यानी कि ग्रोथ परसेंटेज हमको निकालना होगा, जो कि बन जाता है लगभग 471 करोड़ का इंक्रीज एनुअल बेसिस पे, जो कि ग्रोथ में है 15%। ठीक है, तो मतलब कि कंपनी ने 15% का एनुअल ग्रोथ दिया है इस बार अपने रिवेन्यू में। और सितंबर में ये ग्रोथ था 6.25% का। ठीक है, तो इस बार कंपनी का ग्रोथ बढ़ के हो चुका है 15%। 6.25 से 15% के एनुअल ग्रोथ पर इस बार कंपनी आई है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का हो जाता है काफी बढ़िया। ऑल्दो जो अभी हमने कंपनी की इनकम देखी, ये अदर इनकम को मिलाकर के, बट स्टिल अगर आप कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखोगे ना खाली, तो वहां पर भी कंपनी की ग्रोथ आपको 15% के आसपास ही देखने को मिलेगी, जो कि अल्टीमेटली सितंबर से बढ़िया आती है। खर्चे है कंपनी के 2743 करोड़। सितंबर में थे 2265 और पिछले साल थे 2371 करोड़ के कंपनी के खर्चे। तो भैया खर्चे बड़े हैं कंपनी के, इनकम भी बड़ी है, तो ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस यहां पर नहीं बन जाता है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस नहीं देख रहे हम देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया है 879 करोड़ दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 749 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने बहुत बढ़िया इंक्रीज दिया है अपने प्रॉफिट्स पर। लगभग कितना हो जाएगा ये? 130 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल था 807 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 72 करोड़ बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो प्रॉफिट्स कंपनी के बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। और जो ग्रोथ परसेंटेज आ जाता है वो कंपनी का 9% का। ठीक है, 9% इस बार कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है अपने प्रॉफिट्स के अंदर, जो कि सितंबर में कितना था? सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था 28% का। तो प्रॉफिट ग्रोथ में बड़ी गिरावट आई है कंपनी के। बाकी रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बहुत बढ़िया है। तो पहला सेगमेंट रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा था। दूसरा सेगमेंट प्रॉफिट में कंपनी का वीक आया है। लेकिन यहां पर अच्छी चीज यह है कि एटलीस्ट कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर की अगर आप देखोगे, सितंबर के पहले जून और मार्च, यहां पे जो 2 क्वार्टर कंपनी माइनस में दे रही थी, अब कंपनी कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में पॉजिटिव ग्रोथ पर आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए एनुअल बेसिस पर। इसकी मदद ना कंपनी को मिलेगी कंपनी के ईपीएस के अंदर। ठीक है, अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो दिसंबर में कंपनी के ईपीएस को हेल्प मिली है। अभी के क्वार्टर से कंपनी के ईपीएस को मदद मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस अभी भी डाउन ट्रेंड पर ही देखने को मिल रहा है। तो आज के रिजल्ट से भले ही कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ग्रोथ में डाउन आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट अल्टीमेटली कंपनी को फंडामेंटल हेल्थ यहां पर जरूर आज के दिन मिल जाती है।
जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और अगर आप देखोगे यहां पर लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ वीक हो रही थी, तो फाइनली वहां पर एक छोटा सा इंक्लाइन देखने को मिला है। ये अच्छी चीज है इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड है ये कंपनी का, 7.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे रही है। रिकॉर्ड डेट है 13 फरवरी, यानी कि इस दिन तक आपके पास होने चाहिए। पेमेंट आपकी हो जाएगी आपके डिविडेंड्स के आपके डीमैट अकाउंट्स के अंदर 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च की डेट भी कंपनी ने यहां पर मेंशन कर दी है कि आपकी पेमेंट डेट्स कब की है। सो टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 37.8 का एमएफआई है, 45.3 का आपका आरएसआई है। एक बार चार्ट भी देख लेते हैं, रफ चार्ट यहां पर देखें तो रफ चार्ट में स्टॉक में ऑलरेडी बड़ी गिरावट हो चुकी है भाई। ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा डंप कर चुका है। क्रूशियल बेस जो इसका यहां पर बनता है अराउंड 2300 के पास में, 2300 के पास में स्टॉक का क्रूशियल बेस है। इस समय 2400 के पास स्टॉक काम कर रहा है। अगर कोई भी डिक्लाइन आता है यहां पर तो 2300 एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन रहेगा स्टॉक के लिए मैज़गन टॉप में। अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर इसी तरह से इंप्रूवमेंट देती है तो ये गिरावट कहीं ना कहीं वापस से रिकवरी में कंटिन्यू कर सकती है। तो आने वाले क्वार्टर कंपनी के फंडामेंटल हेल्थ को और बढ़ा सकते हैं, ताकि वापस से जो ये रैली आपको मिली थी ना यहाँ पर 2024 के अंदर, सॉरी 2025 में, ये रैली आपको वापस से स्टॉक पर मिल सके, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से स्टॉक में ऑलरेडी बड़ी गिरावट हो चुकी है। इन्वेस्टर्स यहां पर कहीं ना कहीं बड़े फॉल में और बड़े नुकसान में भी जरूर होंगे। तो आज के रिजल्ट से कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ थोड़ी सी इंप्रूव होती है। आने वाले क्वार्टर में अगर कंपनी इसी तरह से ग्रोथ पॉजिटिव में देते हैं तो कंपनी और स्ट्रांग बन सकती है। ऑल्दो पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी के फीकर रहे थे, जैसा कि अभी आपने देखा भी माइनस ग्रोथ कंपनी की देखने को मिली थी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।